हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और अभी मैंने कुछ देर पहले, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा घंटे नहीं हुए हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक वीडियो को प्रमोट किया है। और वो वीडियो है राज वकर साहब का, जो कि जिनके बारे में मैंने बात करी थी जब मैंने रिव्यू किया था भय नाम की वेब सीरीज़ का। तब मैंने राज वकर साहब के बारे में बात करी थी कि अगर मैं गौरव तिवारी के बारे में कुछ भी जानती हूँ तो उसका श्रेय मैं राज वकर साहब को ही दूंगी, क्योंकि मैं उनके चैनल पर जब सन 2020 में मैंने उनका चैनल जब देखा, तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि गौरव तिवारी कौन है। और वो जो क्यूरियोसिटी थी, उसी क्यूरियोसिटी को मैंने एक तरीके से उसी क्यूरियोसिटी ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया भय नाम की वेब सीरीज़ को देखने के लिए। क्योंकि अगर मैं गौरव तिवारी को नहीं जानती होती या मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो मैं ये वेब सीरीज़ नहीं देखती। लेकिन मैंने ये वेब सीरीज़ इसीलिए नहीं देखा कि इसमें करण टैकर है या काल्की कोचीन है। मैंने ये वेब सीरीज़ इसीलिए देखा क्योंकि ये वेब सीरीज़ गौरव तिवारी पर आधारित थी। उनके रियल लाइफ हॉन्टेड एक्सपीरियंस को दर्शाती ये वेब सीरीज़ थी, जिसकी वजह से जब से इसका ट्रेलर आया था, जब से ये वेब सीरीज़ के बारे में बातें शुरू हुई कि अच्छा एक वेब सीरीज़ आने वाला है, तब से मेरी नज़र थी और मैं सर्च कर रही थी कि ये वेब सीरीज़ कब आएगा। और जब ये वेब सीरीज़ आया 12 दिसंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, तब मैंने इसे देखना जल्द से जल्द ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती थी कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे मैं गौरव तिवारी के बारे में मतलब जानने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं किया। कि मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस वेब सीरीज़ के माध्यम से, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि गौरव तिवारी कौन थे, उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, उनके टीम मेंबर्स कैसे थे, और कैसे वो पैरानॉर्मल सोसाइटी में उन्होंने एंट्री ली, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो सब मैंने देखे। और सच में मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर किया है और सच में रोंगटे खड़े हो गए। वाकई एक इम्पैक्ट मुझे इस वेब सीरीज़ का देखकर लगा, और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस वेब सीरीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि लोग वो समझ पाए जो जो समझाने के लिए ये वेब सीरीज़ बनी है। गौरव तिवारी का क्या योगदान है पैरानॉर्मल जो सोसाइटी है, जो उनकी टीम थी। एक तरीके से वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये पैरानॉर्मल सोसाइटी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, वो इन्वेस्टिगेटर के तौर पर सॉरी, लोगों के सामने आए कि ये भी कोई एक ऐसा एक प्रोफेशन हो सकता है और ये भी एक ऐसी एक दुनिया का जानकारक हो सकता है। क्योंकि बहुत कुछ है हमारे आसपास जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर जब हमें पता लगना शुरू हो जाए तब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। कभी कभी नहीं भी होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती हैं लेकिन वो हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करती। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम किसी चीज़ पर हमारा ध्यान पहले नहीं जाता है और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि अपने आप हमारा जो इंटरेस्ट है उसमें डेवलप हो जाता है, उस चीज़ में जिसको हम काफ़ी टाइम से इग्नोर करते आ रहे हैं। और ये जो पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड है, ये जो हॉन्टेड हम चीज़ें किस्से सुनते रहते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया, ये मैंने भी काफ़ी किस्से सुन रखे हैं इधर उधर से। तो ठीक है, आप सुनते हो, आप एक कान से सुनते हो निकाल देते हो, आपको नहीं पता होता, आप नहीं इतने इंटरेस्टेड होते हो। लेकिन एक ऐसा एक टाइम पीरियड मेरी लाइफ में भी आया सन 2020 में। मैंने बताया कि मैंने ऑब्वियसली उस टाइम पर हर कोई जो है एक कुछ अलग अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट की खोज में निकला हुआ था, क्योंकि बॉलीवुड से सबका दिल टूटा हुआ था। तो इस तरीके से फिर जब आपको एक आपका एक मोह
टूटता है तो फिर दूसरी जगह पर आपको मोह अपना लगाना होता है। कहते हैं ना, एक जगह से दिल टूटा तो दूसरी जगह पर हम दिल लगाएंगे, तो दूसरी जगह पर दिल लगाना था और मेरा लग गया इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की दुनिया में कि एक चीज़ होती क्या है। मुझे राज बकर साहब से गौरव तिवारी के बारे में जानने को मिला, और ये जो उनका अभी हाल ही में जो पॉडकास्ट आया है वो मैंने देखा, तो काफ़ी जो मेरे डाउट्स थे, काफ़ी मैं टाइम से सोच रही थी कि राज बकर साहब क्यों अपने चैनल पर कोई वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा वो एक्टिव क्यों नहीं है। और मैंने तो ये भी सुन लिया है इस पॉडकास्ट में कि वो अब जिस शहर में वो रहते थे, इनफैक्ट वो दिल्ली में रहते हैं थे, लेकिन अब उन्होंने वो दिल्ली भी जो है वो छोड़ दिया है, अब वो कहीं और रहते हैं। और उन्होंने एक तरीके से अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से अब वो पूरे तरीके से ये जो गोस्ट हैं इनसे अब कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि पहले एक टाइम पर वो बहुत ही पैशनेटिवली बात करते थे। उनके चैनल पर कई ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर इंसान से कम्युनिकेट करते हुए अपने जो गैजेट्स हैं उनके ज़रिए वो बात करते हुए, क्वेश्चंस पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पहले ऐसा लगता था कि वो गौरव तिवारी की आत्मा से ही बात कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर ये मुकालता उनका टूटा कि नहीं, ये गौरव तिवारी नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी शैतानी स्पिरिट्स होती हैं जो बहुत सारे रूप बदल कर मैनिपुलेट कर सकती हैं। मतलब एक तरीके से वो विक्टिम्स नहीं होती हैं, वो एक तरीके से एक कहते हैं ना डेविल टाइप की होती हैं। एक होती हैं अच्छी स्पिरिट जो मजबूर होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और कुछ ऐसी पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं जो एकदम कहते हैं ना जो राक्षसी टाइप की होती हैं। आई थिंक ये जब आप उनका पॉडकास्ट सुनेंगे तभी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। शायद मैं उतने अच्छे तरीके से आपको ना समझा पाऊँ, ना अपनी बात को मैं रख पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का मैं कोई अंधविश्वास को मैं उजागर करूं। लेकिन राज बकर साहब का मैंने जितना भी चैनल देखा है, उनकी मैंने बहुत पुरानी वीडियोस भी देखी जब मैं नई नई उनके चैनल से जुड़ी, तब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि राज बकर साहब बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं और बहुत ही तथ्य उनके बहुत सही रहते हैं। जहाँ स्पिरिट है वहाँ है, जहाँ स्पिरिट का कोई रोल नहीं है वहाँ स्पिरिट का कोई रोल नहीं है। वो बहुत ही क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का कोई फेक नैरेटिव, फेक डर वो क्रिएट करते हैं। तो मुझे वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी लगा वो बंदा, और उनकी बातें मुझे काफ़ी जेन्युइन लगी, और जेन्युइन तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया है कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे और भी यूट्यूब पे चैनल हैं जो एक तरीके से फ्रॉड करते हैं, झूठी झूठी एक नैरेटिव सेट करते हैं कि ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, लेकिन वो कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, जो ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बताया कि आप किसी भी स्पिरिट से कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि एक तरीके से वो चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो तड़प रहे होते हैं अटेंशन पाने के लिए, और जब उनको अटेंशन मिलने लग जाती है तो जो इंसान उनको अटेंशन दे रहा है उसकी ज़िंदगी में टेंशन शुरू हो जाती है। और राज बकर साहब ने बताया कि किस तरीके से उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा जब से वो इस प्रोफेशन में आए। और उन्होंने इस वेब सीरीज़ के बारे में भी बात करी कि ये वेब सीरीज़ में जो केसेस दिखाए गए हैं, जैसे कि वो बचवा का केस है, तो वो 80% बिल्कुल सही है। बाकी कुछ चीज़ें उन्होंने डेफिनेटली मैनिपुलेट करी, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा अगर हर चीज़ दिखा दोगे तो शायद वो पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ी रियलिटी और थोड़ी अनरियलिटी को मिक्स कर कर उन्होंने ये वेब सीरीज़ बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि 80% ये सारी चीज़ें सही हैं। और वो बात अलग है कि उनका रोल राज बकर साहब का इस वेब सीरीज़ में इतना नहीं निकला,
और फिर उन्होंने और भी बातें बताई कि क्यों जो गौरव तिवारी की लाइफ में क्या चल रहा था, उनके अंत दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दूरी बना ली थी। बहुत कुछ उन्होंने बताया जो आप उनके इस पॉडकास्ट में सुनेंगे और काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब वो पूरे तरीके से इस फील्ड से अब ऑलमोस्ट दूर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनको ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर वो इन आत्माओं के बीच में रहेंगे तो उनकी लाइफ मतलब बद से बदतर हो जाएगी। और ये जो आत्माएं होती हैं, ये जो खौफनाक जो सोल्स होती हैं, ये किस तरीके से आपको ट्रिगर करती हैं अपना ही नुकसान पहुंचाने में। और ये खुद उन्होंने महसूस किया कि उनको भी इस तरह के थॉट्स आते थे, बट थैंकफुली वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए, अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ही दूर कर लिया, तो जिसकी वजह से काफ़ी कुछ उनको अब उनकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। वो एक टाइम पर काफ़ी कर्जे में भी आ गए थे, तो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी की झलकियाँ भी बताई हैं। और गौरव तिवारी के जाने के बाद उनको कितना शौक लगा। एक्चुअली इससे पहले भी कुछ कई महीनों पहले उनका एक और पॉडकास्ट आया था, तो मैंने वो भी सुना था। लेकिन अब इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद कुछ मेरे मन में डाउट्स थे, जो ये वेब सीरीज़ देखने के बाद क्लियर हुए, सॉरी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद क्लियर हुए। तो जो लोग शायद ये वेब सीरीज़ देखकर एक्साइटेड हो गए होंगे कि यार कितना अच्छा लगता है ना किसी स्पिरिट से बात करना, तो ये कितना हानिकारक होता है ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है कि ये सारी हरकतें ना करें। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, अब एडवेंचर देखो, कई लोगों को फिज़िकल एडवेंचर करने का शौक़ होता है कि चलो बाहर जाओ, घूमो फिरो, कोई बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इस तरह का एडवेंचर करने के लिए। यानी कि जैसे होता है ना, कई वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, कोई स्कूबा डाइविंग करता है, ये करता है, तो कई पेरेंट्स वो भी अलाउ नहीं करते। मतलब मेरे घर में तो बहुत मनाही है कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना, क्योंकि महंगे महंगे बच्चे हैं। उनको लगता है कि इतनी मुश्किलों से पाल पोस कर बच्चे बड़े किए हैं, अपने ही बच्चों को ऐसे तकलीफ़ में देखना। क्योंकि हम आए दिन कोई ना कोई किस्से तो सुनते रहते हैं, ये मिसहैप हो गया एडवेंचर करते करते। तो हमारे घर में तो मतलब ये होता है कि भाई बाहर घूमने जा रहे हो तो कोई ये वाटर स्पोर्ट्स मत करना, ये मत करना भाई, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो ये तो मुझे पता है पेरेंट्स का वो एक होता है, बट अब कई लोग इसे बोलें कि क्यों बच्चों को रोक रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये बात देखी है कि जब नुकसान होता है तो बड़ी बुरे तरीके से नुकसान होता है। अब जैसे गौरव तिवारी का ये प्रोफेशन गौरव तिवारी के लिए कितना भारी पड़ गया कि इकलौता बेटा जो है वो एक तरीके से दुनिया से चला गया, और जो माँ बाप हैं उनका जो एक ख़ास तौर पे जो एक फादर की जो एक मिल्कियत होती है, एम्पायर होती है, वो तो आगे बढ़ी ही नहीं। अब इकलौता बेटा था, शादी ज़रूर हुई थी पर शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कोई बच्चा ही नहीं था उसका, तो और वो चला भी गया, उसकी डेथ भी हो गई। तो आप देखिए कि कितनी ज़िंदगी जो है वो पेरेंट्स के लिए तकलीफ़देह हो जाती है कि इकलौता बेटा जिसके लिए काफ़ी कुछ सोचा, और माँ बाप तो सोचते हैं कि भाई इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, हमारा घर भरेगा, हमारी एम्पायर आगे बढ़ेगी, हमारा वंश चलेगा। वो तो एकदम ख़त्म ही हो गया ना। गौरव गया और वो गया तो सब कुछ चला गया, बेचारे माँ बाप अकेले रह गए। तो ये पेरेंट्स का ये सोचना, ये डर कभी कभी जेन्युइन भी होता है। तो ऐसे बच्चे फिर क्या करते हैं, जब वाटर स्पोर्ट्स वगैरह या ये बाइकों वाले एडवेंचर करने के लिए जब माँ बाप मना करते हैं, तो फिर वो इस तरीके के भूतिए एडवेंचर करते हैं कि चलो घर पे है ना, तो चलो किसी आत्मा को बुला लो, ये कर लो। तो ये तो बिल्कुल भी मत करिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं पैरानॉर्मल, बट फिर भी आपका माइंड है वो बार बार ये कह रहा होता है। कोई नेचुरली भी आपको कोई ऐसे भलेखा लगता है तो आपको लगता है क्योंकि आपने कोई ऐसी कोई आत्मा बुलाने की कोशिश की होती है या कोई बुलाई होती है, तो आपको लगता है नहीं कोई ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कोई हॉन्टेड है।
तो ना चाहते हुए भी आप जो चीज़ नहीं है उसको आप मानने लग जाते हो, वो भी डिस्टर्बिंग है। तो ये सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके रीच के बाहर है ना, उसको उसके पीछे भागना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन एक हमारी एक सर्टन एज होती है, हम भी अपने यंग एज में बड़े एडवेंचर किस्म के थे। वो बात अलग है कि हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा टाइट करके रखा था, जो शायद मुझे लगता है वो सही किया, क्योंकि जब हम इस तरह के हादसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, मतलब आप अखबार खोलिए, बच्चे शर्तें लगाकर पता नहीं क्या क्या एडवेंचर करते हैं और अपनी जान खो देते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, आपको पता ही है। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि जिन जिन को भी इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, उनको लग रहा है कि ये प्रोफेशन तो बड़ा हैपनिंग है, बड़ा कूल है, तो भैया आप फूल ना बने, आप थोड़ा रियलिटी में आए। तो जो राज वकर साहब हैं, जो खुद एक तरीके से गौरव तिवारी के साथ मिलकर ये हॉन्टिंग करते थे, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, तो वो जब इस प्रोफेशन से दूर हो गए, जिन्होंने एक अच्छा खासा वक्त दिया है, तो फिर आप या मैं कैसे इसमें कोई महारत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि भाई जिनकी फैमिली नहीं है वो ये सब करे तो कोई होता नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जान ही दांव पर लग जाती है। क्योंकि इस तरह की जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल, कोई हम हॉन्टेड कोई ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं स्पिरिट से, तो कैसा हमारा हम एक एक्साइटमेंट हमें हो जाती है। तो उन्होंने भी बताया कि वो रातों को चले जाते थे और बात करते थे स्पिरिट से, और उनको इतना पैशन हो गया था एक टाइम पर, बट वहीं पर ही सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे। इनके इस चैनल पर शायद ये पहले भी आ चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देखिएगा। तो ये इस पॉडकास्ट में आए हैं और इन्होंने सारी अपनी दिल की बात करी है। और इनका ये जो गौरव तिवारी की एग्जैक्ट डेथ का भी इन्होंने बताया कि क्या चल रहा था, कि उनकी बॉडी पर कोई मार्क था नहीं था। जो भी गौरव तिवारी को जानते हैं या जिन्होंने भी वो सारी इनके शोज़ वगैरह देखे हैं, तो वो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि उन्हें तो देखना ही चाहिए। मैं तो अभी अभी कुछ ही साल हुए हैं, 4-5 साल से मैं गौरव तिवारी को जानने लगी हूँ। तो मुझे जब इतना कुछ इंटरेस्ट हो गया है, तो जो लोग इनके शोज़ वगैरह देखते थे, इन्होंने इंटरनेशनल शोज़ भी किए हैं और बहुत काम किया है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी टीम में एक लड़की और थी जिसका जिक्र वेब सीरीज़ में नहीं है, तो उसका भी कुछ इशू था, मतलब इन्होंने हिंट दिया, ज़्यादा बात नहीं करी। तो मैंने सोचा कि जो वेब सीरीज़ के बारे में मैंने भय के बारे में ऑलरेडी बात करी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो रह गई थीं, जो सवाल जो अधूरे थे, वो राज वकर साहब ने इस पॉडकास्ट में आकर दिए हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि आप इनके उस पॉडकास्ट को सुने। मैंने इसे कम्युनिटी पे भी लगाया, क्योंकि जब मैंने देखा मुझे अच्छा लगा। कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो वही कहते हैं ना, मिल बांट के खाना चाहिए, तो मिल बांट के देखना चाहिए। कुछ अच्छा कंटेंट हो या कुछ ऐसी बात हो तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी वेब सीरीज़ का भी रिव्यू किया है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया कि मैं कैसे गौरव तिवारी को जान पाई हूँ, जिस इंसान की वजह से जान पाई हूँ। तो उस इंसान को भी मैं थोड़ा सा डेफिनेटली क्रेडिट तो देना बनता भी है, क्योंकि इसी इंसान की वजह से हम गौरव तिवारी को जान पाए हैं और इनकी जो स्ट्रगल रही है। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप इनके चैनल पर भी विज़िट करें और इनके वीडियोस देखें कि कैसी कैसी चीज़ों का इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, किस तरीके से इन्होंने अपने जो इन्होंने हॉन्टेड प्लेस में जाकर जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, और ये भी बताया है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है। उस पर भी इन्होंने वीडियोस बनाया है। तो आप एज अ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिए, नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए। अगर आप थोड़े से कमज़ोर दिल के हैं, थोड़ा सा आपको डर लगता है, तो बिल्कुल आप दूर रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी मदर को तो बिल्कुल भी इन चीज़ों में वो नहीं इन्वॉल्व किया है। मैं उनसे कभी नहीं कहती कि आप कोई हॉन्टेड सी कोई मूवी देखो, वो देखती भी नहीं
नहीं है और देखनी भी नहीं चाहिए। एक सर्टेन एज के बाद ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं और आपकी हेल्थ पर भी असर करती हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो ये हॉन्टेड चीज़ें नहीं भी देखते हैं, तो ठीक है, सबका अपना चॉइस है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करती हूँ और ये डरावनी चीज़ें देखने के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं फोर्स करती। मैं बच्चों को भी अलाउ नहीं करती कि आप ये देखें, क्योंकि बच्चों के मन में अगर अभी से ही बचपन से ही डर डल जाएगा तो फिर क्या होगा। डर वो होना चाहिए गलत काम करने से, डेफिनेटली हमें डरना चाहिए, वो डर बिल्कुल सही है। और रही बात भूत प्रेत की, तो देखिए दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। बस ये है कि आप सबके लिए अच्छा सोचें। और ये कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो मजबूर होती हैं, जो ज़बरदस्ती इस दुनिया से भेजी जाए गई होती हैं, और कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो जिनका टाइम ज़रूर एग्जैक्ट टाइम पर वो निकली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट पे मिस हो जाती हैं जहाँ पर वो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में आकर फंस जाती हैं। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो जिनकी इच्छाएं बिल्कुल अधूरी रह जाती हैं, तो वो इच्छाएं उनका जो है वो मोक्ष होने के लिए रोकती हैं, उनकी सद्गति होने से रोकती हैं। तो बहुत कुछ ये भी एक सबकी अपनी, देखो हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है, अपने उसके दुख होते हैं, संताप होते हैं। तो देखिए इस पे अगर आप जितना घुसेंगे तो फिर कुछ चीज़ों को, कहते हैं ना, इस वेब सीरीज़ में भी ये बात है कि भाई जब तक जानोगे नहीं मानोगे नहीं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा जाना हुआ भी हानिकारक हो जाता है। तो ये भी बात होती है, तो हर चीज़ की नॉर्मैलिटी रखनी बड़ी ज़रूरी है। तो इस वेब सीरीज़ को अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। मैं इसका जो है वो रिव्यू कर चुकी हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये वेब सीरीज़ देखिए, और ये पूरा का पूरा जो ये पॉडकास्ट है इसको ज़रूर सुनिए। और राज बकर साहब, डेफिनेटली अप्रिसिएशन उनका बनता है, क्योंकि उन्होंने बड़े करीब से, उनकी जो टीम रही है आईपीएस की, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी शायद नाम था, हाँ इसी टीम का जो फुल फॉर्म नेम था आईपीएस का, तो वो सारे के सारे जो दिखाए हैं बंदे वो बहुत जेन्युइनली गौरव से कनेक्टेड थे। और राज बकर साहब तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे। तो मैं चाहूँगी कि उनके बारे में भी जानना बनता है। और उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी रहा है, जिसको वो अब ज़्यादा उस पर एक्टिवेट नहीं है, मतलब साल भर हो जाएगा शायद उनको कोई वीडियो अपलोड करे हुए। तो जितने भी उनका चैनल है जिस पर उनकी वीडियोस हैं पुरानी हैं, तो आप देख सकते हैं। उन्होंने गौरव तिवारी की स्ट्रगल के बारे में भी बताया है कि कैसे, मतलब उनको अप्रोच किया जाता था, कोई फिल्म जब हॉन्टेड कोई फिल्म बनाना चाह रहे थे, कोई डरावनी फिल्म बनाने के लिए भी कंसल्ट किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई डरावनी फिल्म बनाते हो तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ता है कि आप भूत प्रेतों की फिल्म बना रहे हो तो भूत प्रेतों को कैसे संबोधित किया जाता है, थोड़ा सा पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी के लिए। और कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोई कानूनी दावपेच में फंस जाए कि नहीं ये तो गलत दिखा रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, आप लोगों में अंधविश्वास क्रिएट कर रहे हो। तो इसी वजह से वो थोड़ा बहुत कंसल्ट करते हैं। तो गौरव तिवारी से भी कुछ फिल्मों के लिए कंसल्ट किया गया। तो ये सारी बातें राज बकर साहब ने अपने पुराने वीडियोस में बताई हैं। ख़ास तौर पे सन 2020 में उन्होंने ये काफ़ी बातें, चैप्टर्स खोले हैं गौरव तिवारी के लिए, क्योंकि सुशांत के लिए काफ़ी लोग जब बात कर रहे थे तब उन्होंने गौरव तिवारी के भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो आज से 5 साल पहले के अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको कई बातों का खुलासा होगा। और अब जो उन्होंने, जो उनके साथ जो हुआ है, उन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने इस पॉडकास्ट में अच्छी खासी बातें की हैं। तो एक तरीके से मैं तो चाहूँगी कि राज बकर साहब को वो अटेंशन मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। वो बात अलग है कि वेब सीरीज़ में उनके बारे में इतनी बातें नहीं हो पाई, उनका जो एक रोल है गौरव तिवारी के साथ वो इतना नहीं निकल कर आया। मे बी ठीक है, हो सकता है अगर इसका सेकंड वेब सीरीज़ का सीज़न आए, भय वेब सीरीज़ का, शायद तब कोई चीज़ निकल कर आए।
तो जो केसेस दिखाए गए हैं उस पर भी राज बकर साहब ने बात करी है, और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो उन्होंने देखा है वो सब तो है ही है, और साथ ही में उनकी जो एडवाइस है वो भी उन ज़रूर सुनिएगा जो उन्होंने आज की जनरेशन को दिया है। तो ओवरऑल मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी हाल ही में ये वेब सीरीज़ देखी है और गौरव तिवारी को जानने की इच्छा जागी है, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इस वेब सीरीज़ के माध्यम से गौरव तिवारी को जाने हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ के से महरूम हैं। गौरव तिवारी कौन थे? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, कहने को वो पायलट बन रहे थे, तो और पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का उन्होंने निर्णय क्यों लिया, वो भी कुछ कुछ बातें इस पॉडकास्ट में राज बकर साहब आपको बताएंगे। तो डेफिनेटली आप लोग देखिए इस वेब सीरीज़ को, तो आप देखिए, लेकिन साथ ही साथ में राज बकर साहब का ये पॉडकास्ट भी देखिए और उनके चैनल पर भी विज़िट कीजिए, तो बहुत अच्छे से आप जान पाएंगे गौरव तिवारी को, जिन्होंने अभी अभी इस वेब सीरीज़ के माध्यम से गौरव तिवारी को जानना शुरू किया है। और मेरे जैसे लोग जो उनको ऑलरेडी जानते हैं, 5 साल पहले उनके वीडियोस वगैरह सब देख चुके हैं राज बकर साहब के लिए, तो उनको भी ये वेब सीरीज़ तो देखनी चाहिए, बल्कि ये पॉडकास्ट भी सुनना चाहिए, जिससे कुछ अगर डाउट्स भी हों मन में तो वो क्लियर हो जाएं। तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने सोचा कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊं। राज बकर साहब पर मैं कुछ डेडिकेटेडली बात करना चाहती थी, तो जब ये पॉडकास्ट आया तो मुझे लगा कि ये एक सही वक्त है राज बकर साहब को जो है एक तरीके से थैंक यू बोलने के लिए, कि उनकी वजह से हम गौरव तिवारी को आज बहुत अच्छे से जान पाए हैं। एंड ऑफ कोर्स इस ये वेब सीरीज़ के मेकर्स को, जिन्होंने गौरव तिवारी के ऊपर इतनी बेहतरीन वेब सीरीज़ बनाई है और बहुत ही मतलब छोटी से छोटी रिसर्च की गई है, वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। बाकी आई अंडरस्टैंड कि 80% सही दिखाया है और थोड़ा सा इन्होंने फिक्शन दिखाया है। मैं समझती हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा बहुत कहते हैं ना रियलिटी शो पे जैसे हम ज़्यादा अगर रियल दिखेंगे तो भी लोगों को हज़म नहीं होगा, इसीलिए जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में आते हैं वो कुछ परसेंटेज जेन्युइन होते हैं और कुछ फेक होते हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो जेन्युइन हो जाएंगे तो भी पब्लिक से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा बुरा ये पब्लिक नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो थोड़ा थोड़ा हर एक एलिमेंट अगर एक पर्सनालिटी में दिखता है अच्छा बुरा, तो पब्लिक को भी नॉर्मल लगता है। तो बस यही बात है कि बिज़नेस में भी जो है, वेब सीरीज़ में भी अगर आप सब कुछ एकदम एग्जैक्टली दिखाओगे तो वो फिर हो सकता है कि वो फ्लेवर, वो स्पाइस कहीं मिसिंग हो जाए, जो शायद ना आ पाए। तो एक तरीके से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहती हूँ। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पर, MX प्लेयर पर है ये, और अमेज़ॉन की ही ये एक तरीके से ब्रांच है। और दूसरा मैं कहूँगी कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। मैं इसका लिंक दोबारा अपने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जिसे आप देखेंगे। और भय वेब सीरीज़ का भी मैं जो मैंने रिव्यू किया है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाल दूं, जिससे आप लोग जिन्होंने अभी तक मेरा ये पॉडकास्ट रिव्यू भय वेब सीरीज़ का नहीं सुना है तो वो भी सुन लें। तो बस अब इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ। तो एक रैंडम सा मैंने वीडियो बनाया है, और बस क्योंकि मैं थैंक यू बोलना चाहती थी राज बकर साहब को, तो मैं इतना नहीं बोल पाई क्योंकि वेब सीरीज़ थी। तो आपको जब मैंने भाई का रिव्यू किया था तो मुझे हर पॉइंट्स को क्लियर करने थे, हर पॉइंट को कवर करना था, तो ज़्यादा मेरे पास समय नहीं था कि मैं राज बकर साहब के बारे में बात करूं। लेकिन अब मैं जो देख रही हूँ, मुझे ये मैंने जो पॉडकास्ट सुना तो मुझे अच्छा लगा कि थैंकफुली उन्होंने समय निकाला, और अब वो अपना बिज़नेस वगैरह उनका है, वो दिल्ली में ही है शायद, और उनके जो कर्मचारी हैं वो उसे हैंडल करते हैं, लेकिन अब वो दूर रहते हैं। तो पूरी तरीके से वो अपनी लाइफ में एक नई ज़िंदगी एक तरीके से शुरू कर चुके हैं। तो आई रियली विश हिम गुड लक,
और गौरव तिवारी की तो कमी डेफिनेटली, एक सच्चे दोस्त की कमी तो वो महसूस करते ही होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक बार आपकी लाइफ से जाती हैं, वो दोबारा नहीं मिलती हैं, और वो होते हैं आपके सच्चे दोस्त। तो इसी पॉइंट के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। तो बहुत जल्दी मिलूँगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप अपने जज्बात को कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बस बताइएगा आपको ये मेरा एक पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। टेक केयर।